आज 6 मई को ही, वैशाख शुक्ला द्वितीया को ही ये तीसरा वीडियो। गति निरंतर है, स्थिति गतिमय है। इस बात को सेल के स्तर पर भी बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। सेल में क्रियाएं निरंतर चलती हैं। अनेक प्रकार की रासायनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रियाएं। सेल का 1 से 2 होना, 2 से 4, 4 से 8 रिप्लिकेशन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। सेल की अपनी उम्र, कई सेल मरते रहते हैं, नए जन्मते रहते हैं। ये इतना तेज चलता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो हर पल मर रहा है, और हर पल मर रहा है इसीलिए वो स्वयं को जिंदा समझने की स्थिति में है। अर्थ इसका यह हुआ कि जीवन मृत्यु के साथ है। अगर मृत्यु नहीं है तो जीवन भी नहीं है, अगर स्थिर हो गया तो जीवन भी नहीं है। यह व्यवहारिक भाषा में कहा मैंने, क्योंकि हम जीवन को देह सापेक्ष ही समझते हैं। देह चुक गई तो जीवन चुक गया ऐसा मानते हैं। वास्तव में तो जीवन इकाई जो है वो देह से भिन्न है। देह और जीवन इतना साथ साथ है कि जीवन की सारी परिचय, सारी गणनाएं, सारी रचनाएं, सारा परिचय वो देह सापेक्ष हो गया है। यहीं से और भ्रम का चक्कर शुरू हुआ। लेकिन गति पर हम बात कर रहे थे। जैसे सेल निरंतर गतिमान है, सेल जैसे निरंतर अपने आप में बदलाव लाता रह रहा है स्वतः प्रक्रिया से, वही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। अनंत कोटि ग्रह गोलों में यही प्रक्रिया, इसी को उपनिषदकार ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे कह दिया। वैदिक ऋषियों ने इसी विज्ञानी सत्य को भीतर बाहर दोनों तरफ देख लिया। ये जो दोनों तरफ देखने की प्रक्रिया, एक साथ होना, यही आज के भ्रमित मानव की स्वीकृति में नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपने आप को खोजने के लिए बाहर ढूंढता रहता है, बाहर भागता रहता है। समस्या अपने आप को खोजने की है, चाहत अपने आप को खोजने की है, स्वयं को पाने की है, स्वयं को समझने की है, और यात्रा सारी बाहर चल रही है। होगा कैसे? अपने आप को भीतर देखने की कोशिश भर हो तो बाकी चीजें बाहर के सारे इस निरंतर गतिशीलता का प्रयोजन कारण सहित आसानी से समझ में आ जाता है। मैं बहुत सामान्य सा उदाहरण लेता हूं। आजकल मेरे गार्डन में जो अजवाइन का पौधा है उसमें कमल के आकार के, फूल के आकार के और अजवाइन के पत्ते शेप ले रहे हैं हर डाली में। हर डाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कमल विकसित कर रही है। पहले अजवाइन की पत्तियां और अलग प्रकार से छितरी हुई पत्तियां मोटी होती रहती थी, छोटी, मोटी, पतली बढ़ती रहती थी, और क्रमशः तोड़ लेते थे चटनी वगैरह बनाने के लिए। अब स्थिति यह आई है कि हर डाली में छोटी छोटी पत्तियां चारों तरफ कमल के शेप में और उस डिजाइन में और बनने लगी है। उनका रंग भी बदल रहा है। उतनी हरी नहीं है। अजवाइन की सामान्य पत्तियां गहरा हरापन लिए होती है। ये पत्तियां जो है वो सफेद, धुंधला सफेद, पीला, हरा होता हुआ, और छोटे छोटे कमल के फूल। ये कमल के फूलों का बहुत सामान्य तौर पर बाहर की घटनाओं के साथ, बाहर की परिस्थिति के साथ,
बाहर के परिवर्तनों का संकेत रूप में लिया जा सकता है। ममता बनर्जी कितना भी कहे, कमल खिल रहे हैं, अनपेक्षित स्थानों से कमल खिलेंगे, खिल रहे हैं। खिलेंगे शब्द कहना जमता नहीं है। ये हो सकता है साधक का अनुमान ही हो, अगर गलत हो गया तो साधक को इतना दुख भी नहीं होगा। शोध कार्य में कई बार हमारी जो अपेक्षाओं के विरुद्ध भी कई बार विषय भी आ जाते हैं, निष्पत्तियां भी आ जाती है, विषय आ जाते हैं, निष्पत्तियां भी आ जाती है। आ गई कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा बहुत स्वीकृतियों में आ जाए। अब अगर ये सत्य हो गया, अगर ये 10 सीट भी बंगाल से और बीजेपी के खाते में आ गई तो बड़ा चमत्कार होगा। ये मेरे किचन गार्डन में अजवाइन का कमल के शेप में निकलना, ये संकेत स्पष्ट हो जाएगा, बहुत स्पष्ट, क्योंकि अजवाइन का पौधा कमल के शेप में खिलेगा, देखा तो नहीं है नियम। फूल के आकार का बनेगा, देखा नहीं। 2-2.5 साल से अजवाइन बड़ी मात्रा में आ रही है, 2.5-3 साल हो गए, और कई गमले बदल गए, कई गमले खाली हो गए। बहुत बांटे अजवाइन के पौधे भी बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं। अजवाइन है, पुदीना है, धनिया है। धनिया तो सीजनल है, पर अजवाइन, पुदीना, लेमन ग्रास, चौलाई, ये तो आते रहते हैं। सीजनल सब्जियां जो आती हैं पर्याप्त आती है, जितनी खा नहीं पाते उतनी आती है। तो मेरा जो भीतर का शोध का क्रम जेनेटिक्स से पानी होते हुए, पानी से फिर स्वावलंबन की दिशा से स्वयं को जांचना परखना, पिछले 6 साल का अपना इतिहास, ये मानव इतिहास के वृहद खाते में ये सारे चैप्टर अनगढ़ रूप से, अनप्लान्ड रूप से, अयोजित रूप से निकलते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ। 2-3 सप्ताह से जो एक मन में उलझन रही कि भाई काम पूरा नहीं हो रहा है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब बहुत इस पर बात को कह लिया। इसी बात को अगर मैं लिखता तो ज़रा लंबा हो जाता। कह लिया है तो एक एक बात 10-12 मिनट में आ जाती है, तो बहुत हल्कापन महसूस होता है मित्रों, और शोध आगे बढ़ती है। मैं संभव है कि ऑफिस में नियमितता रखते हुए और थोड़ा प्रसन्न होने वाली गति से आगे बढ़ने लगूं। नमस्कार।